चलिए आप लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। ठीक है, क्लास को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे बाबू। देखिए, तो आप लोग जानते हैं कि क्लास आप लोगों का प्रेजेंट इन डेफिनिट चल रहा है। टेंस स्टार्ट किए थे, टेंस का 2 वीडियो आप लोगों के पास चला गया होगा। ये आपका तीसरा वीडियो है, थर्ड पार्ट है। ठीक है, हम ये समझ के चल रहे हैं कि आप लोग शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं और जो भी आपका अभी काम हो रहा है वह केवल 12th बेसिस काम हो रहा है, जो अभी एग्जाम 2026 में होना है। तो ये 12 क्रैश कोर्स का बैच है बाबू, इसीलिए टेंस को बहुत गहरा में नहीं ले जाएंगे। जितना काम है हम लोग उतना ही पर बात करेंगे, उतना ही काम करेंगे। क्योंकि बहुत गहरा ले जाएंगे तो आपका ये चला जाएगा 3 महीने के आसपास। क्योंकि जो ऑफलाइन बैच होता है उसमें 3 महीने में टेंस खत्म होता है। आप समझ सकते हैं कितना गहरा टेंस पढ़ाते हैं। इसके बाद फिर लाइफ में कभी आपको टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो खैर एनीवे हम लोग तभी ऑनलाइन क्लासेस में है और 12th को लेकर है, इसीलिए आपको उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना हम लोगों को काम है, और उतना से सारा क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 12th का कंप्लीट ग्रामर जो टेंस पर ही आधारित है, जब तक आपका टेंस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका ग्रामर कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए आवश्यक है आपके लिए टेंस। तो टेंस को आप बढ़िया से देखिए, 1 दफ़ा 2 दफ़ा देखिए, कॉपी एक रखिए, उसमें राइट डाउन कीजिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिए। और हर मतलब पार्ट 1 है, टेंस का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, इस तरह से हर पार्ट को आप कीजिएगा। कोई स्कैप नहीं कीजिएगा, है ना। कोई वीडियो को बीच में छोड़िएगा नहीं, तो फिर इंटरलिंक नहीं हो पाएगा। जैसे पार्ट 1 पढ़ लिए, पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं पढ़े, पार्ट 4 में चले गए, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यू आप पढ़ेंगे, एकदम 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम भी प्रयास करते हैं कि कोर्स के दरमियान में कम से कम उसको 2-3 दफ़ा हम लोग प्रैक्टिस करा दें बच्चों को। फिर लास्ट में आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाएगा जो 12th बोर्ड का होगा, वो घर में बैठ के बनाइएगा। जहाँ दिक्कत होगा आप मैसेज कीजिएगा, हम उसको सोल्व कर देंगे। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोगों का 4 स्ट्रक्चर हो गया था, 2 स्ट्रक्चर हम लोग का और रह गया था बाबू, उसको करा देते हैं। एक हम लोग का रह गया है 5, इस पर काम करना है। ये होता है WH हाउ प्लस, यहां पर हो जाता है डू। डू कहाँ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट में। और डज, डज जो काम करता है बाबू वो सिंगुलर सब्जेक्ट में काम करता है। आप जानते हैं कि यहाँ पर V1 जो होता है आपका फिक्स रहता है। ठीक है, आपको ये पता है कि जो आपके पास ये जो V1 देख रहे हैं ये आपका फिक्स है, ये स्ट्रक्चर में फिक्स रहता है। जब वो डू डज आ गया तो डू डज के बाद जो होता है वो V1 होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, प्लूरल रहेगा तो क्या निकलेगा? डू। और सिंगुलर में क्या निकलता है? डज। आप जानते हैं कि प्रश्न पूछने में क्या होता है? प्रश्न पूछने में क्या होता है? हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से बाहर हो जाता है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पर हम लोग क्वेश्चन भी ले सकते हैं। इस पर क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे कहेगा कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं, ये क्वेश्चन है कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं, तो क्या बनाइएगा? वाई डू आई टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं। क्वेश्चन रहेगा कि आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, ये क्वेश्चन रहेगा कि आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं। तो क्या बनाइएगा? जल्दी बनाइए, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं। एक यहां पर इरेजर, चलिए कोई नहीं, हो जाएगा आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं। वाई, ठीक है, वाई डू यू लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, ये क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि ये जो आपका है ये फिक्स है। ये जो V1 देख रहे हैं ये आपका फिक्स रहने वाला है, और ये V1 फिक्स रहने वाला है, ये फिक्स है। आप यहाँ पर V5 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, केवल डू डच के बाद V1 ही होता है। ठीक है, ये बार बार आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्लूरल में आता है, प्लूरल में जो आएगा वहाँ डू लगा देना है। अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे, एक सिंगुलर से क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, सिंगुलर से ये क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि वह खाना कैसे बनाती है। क्वेश्चन है वह खाना कब बनाती है, खाना कैसे बनाती है, खाना क्यों बनाती है। तो वह खाना कब बनाती है क्वेश्चन है, तो क्या लगाएंगे?
व्हेन डज शी कुक फूड, वह खाना कैसे बनाती है। तो आप जानते हैं वह खाना कैसे बनाती है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या लगाना है, डज। सिंगुलर में क्या निकालना होता है, डज निकालना होता है, और ये आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, फिक्स बोलते हैं। यहाँ पर जो V1 है वो आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो आप इसको राइट डाउन करेंगे, ठीक है। ये आपका पचमा आपका स्ट्रक्चर है। 4 स्ट्रक्चर आपको पिछले क्लास में ही हो गया था, पार्ट 1 पार्ट 2 में हो गया था, ठीक है। ये आपका है पचमा स्ट्रक्चर। इसको जल्दी कीजिए कवर, हम लोग चलेंगे लास्ट की ओर, तेजी में कीजिए। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट देखेंगे। ये आपका नेक्स्ट है और लास्ट है। ये रहने वाला है WH हाउ प्लस टू प्लूरल सब्जेक्ट नॉट। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हम लोग लेंगे तो ये आ जाएगा डज सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नॉट, और ये आपका V1 क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है। अंत में आप डाल देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आप बात को जानते हैं, ये आपको पहले से पता है कि डू डज के बाद जो होता है ये फिक्स हो जाता है। नहीं जानते हैं तो याद रखिए, एक बार फिर ट्रिक में बता देते हैं आप लोगों को। जब वाक्य में डू लग जाए या डज लग जाए, ये कमाल है। ये क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, और ये मेन वर्ब दोनों का काम कर देता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों काम कर देता है। यही कारण है कि इसके बाद जो V1 होता है वह क्या होता है, इसके बाद जो V1 होता है वह फिक्स हो जाता है। ये जो V1 आपका है वह फिक्स हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि डू डज के बाद जो V1 होता है वह फिक्स होता है। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि डू डज के बाद V1 को क्या करना है, फिक्स कर देना है, ठीक है। V1 के अलावा कोई भी वर्ब आपको नहीं लगाना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इस पर क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे क्वेश्चन कराना है, क्वेश्चन कहेगा कि अच्छा, इसको शॉर्ट भी आप बना सकते हैं, क्योंकि नॉट आया है तो शॉर्ट फॉर्म भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट बनाना है, देखिए यही ना क्वेश्चन था आपका। अगर यहाँ पर नॉट को लेकर आप आएंगे, इस नॉट को आप यहाँ लेके आएंगे, इस नॉट को आप यहाँ लेकर आएंगे, क्योंकि प्रश्न में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होता है। तो डू डज तो आपको सब्जेक्ट से पहले ही होगा, वो तो उधर जा नहीं सकता है। तो प्यासा को कुआं के पास लाइए आप। नॉट को जब यहाँ लाइएगा तो जैसे यहाँ लाइएगा तो डोंट हो जाएगा, यहाँ लाइएगा तो डजंट हो जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म आपको बनाना सिखा दिया गया है। शॉर्ट फॉर्म जो है आप बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म आपको सिखा दिया गया है। आइए इस पर भी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहेगा कि मैं वहां क्यों नहीं जाता हूं। ये क्वेश्चन रहेगा आपका कि मैं वहां क्यों नहीं जाता हूं। तो क्या बनाएंगे, वाई डू आई नॉट गो देयर। यही आपका आंसर होगा कि मैं वहां क्यों नहीं जाता हूं। अगर आपको शॉर्ट बनाना है तो देखेंगे इसी क्वेश्चन को कैसे बनाना है शॉर्ट में। आप बना सकते हैं वाई, नॉट को आप यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा डोंट। वाई डोंट आई गो देयर, ठीक है। वाई डोंट आई गो देयर, मैं वहां क्यों नहीं जाता हूं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा वह क्यों नहीं दौड़ती है। क्वेश्चन है वाई डज शी नॉट रन फास्ट। क्वेश्चन है कि वह तेज क्यों नहीं दौड़ती है, वह तेज क्यों नहीं दौड़ती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आप चाहेंगे तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, वाई और नॉट यहां आ जाएगा तो हो जाएगा डजंट। वाई डजंट शी रन फास्ट। ये दोनों का हिंदी सेम है बाबू। क्वेश्चन यदि रहेगा कि मैं वहां क्यों नहीं जाता हूं, तो आप ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, दोनों सेम बात है। क्वेश्चन रहेगा कि वह तेज क्यों नहीं दौड़ती है, तो वाई डज शी नॉट रन फास्ट, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, दोनों सेम बात है। यहाँ पर क्या है, लॉन्ग फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया गया, बस इतना ही अंतर है। आप जानते हैं कि जब डू लग गया है तो ये वाला जो देख रहे हो V1 ये फिक्स है, ये वाला आपका क्या है, फिक्स है, V1 ही आपको देना है। जब यहाँ डज लगा हुआ है तो ये वाला जो V1 है ये फिक्स है, आपको यहाँ पर V1 देना है। एग्जाम में कई दफा पूछा है, जैसे डू डज रहेगा आई डू नॉट, सी डज नॉट, खाली स्थान दे देगा। 4 गो ऑप्शन रहेगा आपके पास, V1 V2 V3 V4, तो आपको V1 दे के वहां से निकलना है। क्योंकि आपको पहले से पता है, बार बार हर वीडियो में बता रहे हैं, डू डज और डिड के बाद V1 होता है। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है
तो V1 V5 पर ही आपसे चर्चा किया जा रहा है। जब पास्ट पढ़ाएंगे, पास्ट सिंपल, तो वहां पर V2 का चर्चा होगा, वहां भी डिजिट के बाद V1 ही आएगा। तो आपको टेंस पढ़ते पढ़ते सब कुछ जानकारी हो जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। हर वीडियो को केवल ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर स्किप कर देंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, उसका फिर जिम्मेदारी आपके पास रहेगा। खैर चलिए, 6 स्ट्रक्चर आपका बाबू कंप्लीट हो गया। 6 स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया। अब ध्यान लगाइए, 6 स्ट्रक्चर आपको कराया गया है, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर क्या बताए थे, याद कीजिए। यहाँ पर हम बताए थे कि जो प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ V1 लगाना है, और सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ V5 लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट है। यही आपका था बाबू ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम हमने बताया था आपको अफर्मेटिव, इसका नाम बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका जो नाम बताया गया था वो बताया गया था अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं, यह है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, अगला क्या है, अगला जो बताया गया है वो निगेटिव सेंटेंस। शॉर्ट में ले सकते हैं डोंट, ठीक है, आप डोंट ले सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए 6 स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, 6 स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला जो आपको बताया गया स्ट्रक्चर उसका नाम है प्लूरल सब्जेक्ट प्लस V1, और एक बताए होंगे आपको सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V5, ठीक है। ये बताया गया होगा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V5। यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट। इस पहला जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये आपसे बात किया गया था, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा जो आपको आया था प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ डायरेक्ट आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट कर लीजिए डोंट, और जब सिंगुलर जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें लगा देना है आपको डजंट, डजंट प्लस ये हो गया आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है निगेटिव सेंटेंस, इसका नाम है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा आपका है डू है, प्लूरल सब्जेक्ट है, जज है, और सिंगुलर सब्जेक्ट। यहां पर देखिए, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, आपको बताए हैं कि जब, चलिए कोई नहीं, फ्लक्चुएशन है, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंपॉर्टेंट लोग आ गए हैं।